मेरे सारूप्य सालोक्य आदि की प्राप्ति बिना मुझ में चित्त लगाए किसी भी साधन से नहीं प्राप्त हो सकती। ब्रह्मवादियों ने बहुत से साधन बतलाए हैं, योग, सांख्य और धर्म आदि। उनका एवं समस्त सिद्धियों का एकमात्र मैं ही हेतु और स्वामी हूँ। जैसे स्थूल पंचभूतों में बाहर भीतर सर्वत्र सूक्ष्म पंच महाभूत ही हैं, सूक्ष्म भूतों के अतिरिक्त स्थूल भूतों की कोई सत्ता भी नहीं है, वैसे ही मैं समस्त प्राणियों के भीतर दृष्टा रूप से और बाहर दृश्य रूप से स्थित हूँ। मुझ में बाहर भीतर का भेद भी नहीं है, क्योंकि मैं निरावरण एक अद्वितीय आत्मा हूँ। भक्तों, इसी के साथ साथ श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद का 15 अर्थात 15वां अध्याय संपन्न होता है। और जैसा कि मैं आरंभ से आपसे निवेदन करता रहा हूँ, भगवत वाणी अर्थात भगवान की जो वाणी है, वांग्मयी मूर्ति है श्रीमद् भागवत, इसे जैसा लिखा गया है उसी रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का जो संकल्प मैंने 1.5-2 वर्ष पूर्व किया था, कुछ व्यस्तताओं के कारण बराबर आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाया, किंतु इन सब के होने पर भी अब मैं ऐसा मानता हूँ, आद्योपांत श्रीमद् भागवत के भाव को अब पूर्ण करने में अब कुछ ही दिन शेष हैं। और बाकी के जो प्रसंग हैं श्रीमद् भागवत के, जैसा कि आज हमने 11 स्कंद के 15वें अध्याय को आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अब 11 स्कंद में 16 अध्याय शेष हैं और 12 स्कंद में 13। तो 16 और 13 को जोड़ दिया जाए तो पूर्ण अंक बनता है 29, अर्थात 335 अध्यायों में से मात्र 29 अध्याय शेष हैं। ये भी आपके समक्ष रखे जा सकें, प्रभु से प्रार्थना के साथ साथ आपसे एक विनम्र अनुरोध है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें और हमारे मनोबल को बनाए रखें। अभी तो श्रीमद् भागवत ही आपके समक्ष रखी जा रही है, इसके पूर्ण होने पर क्रमशः अन्य पुराण भी आपके समक्ष रखने का मेरा विचार है। अब इस विचार को सफलता कैसे मिलती हो तो प्रभु के हाथ में। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा होता हूँ।